गांव में भोला नाम का किसान रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उन लोगों का कोई संतान न होने के कारण पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। रात के समय दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हुए, भाग्यवान, तुम उदास क्यों रहती हो? नहीं जी, हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे माँ और आपको बाबूजी कहने वाला कोई नहीं है। बुढ़ापा में हमें कौन संभालेंगे? अरे भाग्यवान, रात बहुत हो चुकी है। सवेरे जल्दी उठकर खेत पर जाना है। उसके बाद दोनों सो गए। अगले दिन भोला अपना हल लेकर खेतों में चला गया। दरअसल भोला दूसरों के खेतों में हल चलाता है और उसके बदले पैसे मिलते हैं। भोला जितने भी कमाते हैं उसी में दोनों खुश रहते हैं। भोला के पत्नी भी सीधी साधी सरल महिला थी। मोहनलाल आज अपना खेत देखने आए हैं। भोला, कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। लगता है इस बार बारिश नहीं होगी। हाँ मालिक, फिर भी बारिश का कोई भरोसा नहीं। लगता है इस बार फसल अच्छी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद भोला के पत्नी भोला के लिए खाना लेकर आती है। भोला एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाना खाने लगता है। मोहनलाल अपने खेत को अच्छी तरह से देखता है और वहां से चला जाता है। मोहनलाल जाने के बाद भोला अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, मेरे मालिक बहुत दुखी है। इस बार बारिश का कोई आशा नहीं। सारे फसल भी खराब हो जाएगी। मुझे लगता है बारिश होगी, लेकिन देर से। क्या हमें मालिक पैसे नहीं देंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगी? नहीं भाग्यवान, हम तो देख ही रहे हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं होगी। मालिक को हम पैसे के बारे में बात नहीं कर सकते। मालिक को छोड़ के भी नहीं जा सकते। ठीक है जी। भोला की पत्नी वहां से चली जाती है और भोला अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे शाम भी होने लगता है। भोला अपने हल लेकर घर चले जाते हैं। अगले सुबह भोला अपने मालिक मोहनलाल के पास जाते हैं। मोहनलाल भोला को देखते ही बोले, भोला, आज तुम खेत नहीं गए? नहीं मालिक, खेत जोतने का काम तो हो गया। मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर का राशन लाने हैं। भोला, तुम तो जानते ही हो, इस बार खेत अच्छी नहीं होगी। इस बार मैं खेतों से कमाई भी नहीं कर पाऊंगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द बारिश आए और फसल अच्छी हो, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। भोला मोहनलाल के बात सुनकर दुखी होकर चले गए। भोला सीधे खेत के ओर निकल पड़े। खेत के सामने भोला रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मुझ गरीब के पेट में लात मत मारो। जल्द से जल्द बारिश कर दो। जब बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी और तभी मुझे मालिक पैसे देंगे, नहीं तो हम भूखा ही मर जाएंगे। भोला घर लौटकर सारी बात पत्नी को बताने लगता है। आप दुखी मत हो, भगवान हमारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे, देखना। अगले सुबह भोला खेत के लिए निकल पड़ता है। खेत में पानी कैसे दे सके वही उपाय सोचने लगते हैं।
तभी मोहनलाल आते हैं और भोला को खेतों में इस तरह मेहनत करते हुए देखकर प्रभावित हो जाते हैं। मोहनलाल भोला को कहते हैं, भोला, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हो चुका हूँ। तुम मेरे खेत को अपनी खेत की तरह मेहनत कर रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। कल तुमने मुझे पैसे मांगने के लिए गए थे ना, और मैंने नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारी सभी पैसे दे देता हूँ। थोड़ी देर बाद बादल गरजने लगे और बारिश भी शुरू हो गई। ये देखकर मोहनलाल और भोला खुशी से झूम उठे। देखा मालिक, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब हमारे खेतों का फसल अब बहुत ही अच्छा होगा। ये सब भोला के पत्नी सरला भी दूर से देख रही थी। सरला भी खुशी से झूम उठे और घर के तरफ निकल पड़े।